बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में कि वो लोग जो एक ही ऑफेंस को बार बार करते हैं, तो उसके बारे में जो है लॉ हमें क्या बताता है और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 108, 109 एंड 110 CRPC 1898। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिचुअल। अगर हम इसके जनरल मीनिंग देखें, हैबिचुअल का मतलब होता है कोई किसी चीज़ की आदत हो जाना या आदी हो कोई एक ही काम बार बार करने का, यानी कि किसी भी एक्ट को वो रिपीट कर रहा हो बार बार, तो हम उसे कहते हैं कि इसकी हैबिट है या ये हैबिचुअल है। और कोई भी बंदा जो ऐसा ऑफेंस जो रिपीट करेगा बार बार उसको करेगा, हम उसे कहेंगे कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। अब हम देखते हैं इसके लीगल मीनिंग। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ पर्सन हु कमिट्स द सेम or a similar offense for a certain number of times in a certain period, यानी कि वो बंदा जो कि स्पेसिफिक टाइम में कोई स्पेसिफिक नंबर है किसी भी ऑफेंस की वो करता है, तो हम कहते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। एक और डेफिनेशन है ब्लैक डिक्शनरी से ही, हैबिचुअल ऑफेंडर इज डिफाइंड एज वन हु हैज़ बीन प्रीवियसली मोर देन ट्वाइस कन्विक्टेड ऑफ क्राइम सेंटेंस्ड एंड कमिटेड टू प्रिजन, यानी कि मोर देन ट्वाइस यानी 2 दफ़ा से ज़्यादा एक बंदे ने कोई ऑफेंस किया है, उसको सज़ा भी हुई है, उसको उसकी वजह से कोई पनिशमेंट भी हुई है, तो हम कहेंगे कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर। डेफिनेटली एक बंदा है जिसने कोई जुर्म किया है, उसको उसकी सज़ा मिली है, अगर वो दोबारा वही जुर्म करेगा, अगर तो एक नॉर्मल पर्सन है लाइक एक कोई कह लें कि कोई सेंसिबल बंदा है, वो तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेगा, भाई ये काम मेरे लिए जो है वो डेंजरस है, मैंने इसको किया है और मुझे पनिशमेंट हुई है, तो अब मैं दोबारा ना करूं। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर होगा डेफिनेटली वो तो आदी मुजरिम है, वो तो करता रहेगा बार बार। तो जिस बंदे को किसी भी जुर्म की वजह से 2 से ज़्यादा दफ़ा सज़ा हो चुकी है, वो फिर वही काम करता है, तो उसे कहेंगे वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर में कौन सी हैबिट्स हो सकती हैं, 2-4 मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हैबिचुअल रॉबर है, यानी कि जो चोरी करने का आदी होगा। हाउस ब्रेकर है। हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे एक बंदा है वो चोर, तो एक लत से बात है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे किसी ने चोरी की है दूसरे बंदे को जाके उसने बेच दिया, औने पौने दामों बेच दिया, अच्छी महंगी चीज़ चुरा ली और उसको आपने 100, 200, 400 या 1000 के इवज़ बेच दिया। तो जो बेचने जो चोरी करने वाला है वो तो आदि मुजरम है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 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 इस तरह को बार बार लेते हैं। कानून ने इसको ऑफेंस कंसीडर किया है कि किसी की जो है प्रीशियस चीज़ें आप चुरा लो और उसको कोई दूसरा बंदा उसको ख़रीद रहा है और आगे जाके उसको कहीं और बेच रहा है, तो वो भी जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर कंसीडर किया जाएगा और उसके लिए भी लॉ में पनिशमेंट मौजूद है। हैबिचुअल हार्बर ऑफ थीव्स, चोरों को सपोर्ट करने वाला भी जो है, जैसे चोर कोई चोरी कर रहा है तो वो उसको सपोर्ट करता है, चोर कुछ ना कुछ उसको दे देते हैं, तो वो भी जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर में आता है। हैबिचुअल किडनैपर है, जैसे बच्चों को किडनैप कर लिया, बड़ों को किडनैप कर लिया, उनके बदले तवान लिया, और वो जो बार बार ये काम करते हैं, एक दफ़ा पकड़े गए हैं, सज़ा हो गई, फिर उन्हें वही काम किया, तो हम कहेंगे कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअली कमिटिंग ऑफेंस इन्वॉल्विंग आ ब्रीच ऑफ द पीस, कोई ऐसा काम करना बार बार जिससे सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो भी हैबिचुअल ऑफेंडर आएगा। पर्सन फ्रॉम होम सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर कैन बी डिमांडेड, मतलब सिक्योरिटी गुड फॉर गुड बिहेवियर का मतलब है कि ऐसे लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर हों उनसे जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है वो उनसे सिक्योरिटी ले लेता है, उनके साथ बातचीत करके उनसे बॉन्ड जो है वो फिल करवा लेता है कि स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो सोसाइटी में जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ पीस नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी 2-4 मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, मतलब कि सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों से सिक्योरिटी लेना जो सेडिशियस मैटर, यानी कि ऐसा सनसनीखेज मवाद जो है वो सोसाइटी में फैला रहे हैं लोगों में, कि जो लोगों में तजस्सुस क्रिएट करने के लिए कह लें, या लोगों को किसी एक को स्पेसिफिक पर्सन को डिफेम करने के लिए कह लें, तो उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी डिमांड करते हैं। तो हु कैन डिमांड सिक्योरिटी? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिस्डिक्शन, फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन बन रही है उस एरिया में, वो उस पर्सन को जो ऐसा सेडिशियस मैटर जो है वो डिसेमिनेट या फैला रहा है सोसाइटी में, तो उससे वो सिक्योरिटी डिमांड करेगा।
Condition for demanding security: any person who, within or without such limits, either orally or in writing or in any other manner, intentionally disseminate or attempt to disseminate any seditious matter which is punishable by law. इंटेंशनली कर रहा है, इन राइटिंग कर रहा है, या बेशक ऑरली कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है किसी बंदे को डीफेम करने के लिए, तो उससे सिक्योरिटी जो है वो डिमांड की जाएगी। मीनिंग ऑफ सेडिशियस मैटर, क्या इसका मतलब क्या है? सेडिशियस मैटर कैसा हो सकता है? एनी मैटर विच अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटेमिडेशन और डिफेमेशन अंडर पीपीसी। पीपीसी में बाकायदा डेफिनेशंस अगर आप देखें तो उसमें इसकी जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है कि ऐसा मैटर जो जानबूझ के किसी बंदे को डीफेम करने के लिए या जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाया जाए, उसको हम कहते हैं कि ये सेडिशियस मैटर है। अब हम देखते हैं कितनी मुद्दत के लिए पीरियड ऑफ सिक्योरिटी जो है क्या होगी और मजिस्ट्रेट कितनी देर के लिए उससे जो बॉन्ड है वो साइन करवा सकता है। तो जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का होगा ना उस एरिए का, वो 1 साल से जो है ज़्यादा का बॉन्ड उसे फिल नहीं करवाएगा कि कोई वो ऐसा मवाद किसी स्पेसिफिक कह ले, कोई फॉर एग्जांपल कोई जज है या कोई और बंदा है उसके अगेंस्ट या किसी भी ऐसे बंदे के अगेंस्ट वो ऐसा कोई मैटर जो है वो डिसेमिनेट नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा, करवाएगा या कुछ ऐसे किसी को नहीं बताएगा। एग्जम्प्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी बॉन्ड, कौन कौन से लोग हैं जो एग्जम्प्टेड हैं जिनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती? एडिटर्स, पब्लिशर्स ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट पाकिस्तान प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963। जो लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, जो पब्लिशर हैं या एडिटर हैं, वो लोग एग्जम्प्टेड हैं, उनसे ऐसा कोई बॉन्ड फील नहीं किया जाएगा। बट इट डज नॉट मीन कि वो रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करेंगे, क्योंकि जो लोग पब्लिकेशन और प्रेस के ऑर्डिनेंस के अंडर रजिस्टर्ड हैं उनको भी जो इस ऑर्डिनेंस के रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा। इसका ये मतलब नहीं एग्जम्प्टेड हैं तो वो कोई भी सेडिशियस मैटर कह लें या कोई भी ऐसा मटेरियल है वो पब्लिश कर सकते हैं जिससे दूसरों की जो है डेफमेशन हो या उसकी उनकी हद की इज्जत हो, तो ऐसा नहीं वो कर सकते। अब हम देखते हैं, एक तो हो गया वो पर्सन जो कोई मैटर पब्लिश कर रहे हैं, डिसेमिनेशन ऑफ सेडिशियस मैटर। दूसरा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर विग्रांट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन। विग्रांट्स कहते हैं जो खाना बदोश होते हैं, जो कभी यहाँ रह रहे हैं कभी वहाँ रह रहे हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक जो है वो प्लेस नहीं है रुकने की, कोई स्पेसिफिक घर नहीं होता। या फिर सस्पेक्टेड पर्सन है, जैसे लोगों को कोई मशकूक किसी सोसाइटी में कोई बंदा आ रहा है या कुछ कहीं और उठ के आ रहा है, किसी और जगह से आके वहाँ पे रहना शुरू कर देता है और उसकी हरकतें ऐसी हैं कि लोग जो हैं लोगों को शक गुजरता है कि ये कुछ इस तरह से करेगा जिससे हम लोगों के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। तो उसके बारे में देखते हैं। सस्पेक्टेड पर्सन अगर हम डिफाइन करें, एनी पर्सन टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस within local limits of such magistrate's jurisdiction and there is reason to believe that such person is taking such precautions with a view to commit any offence। यानी कि उसकी नीयत ऐसी है कि वो जहाँ पे रह रहा है खुद को छुपा के रख रहा है, चोरी छुपे को काम कर रहा है और उसका पर्पज़ खुद को कंसील करने का यही है, खुद को हाइड करने का यही है कि वो कोई ना कोई ऑफेंस कमिट करना चाह रहा है। अब हम देखते हैं विग्रांट का क्या मतलब है। विग्रांट कहती है अ पर्सन हु हैज़ नो ostensible means of subsistence और हु कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्टरी अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। मतलब वो जैसे खाना बदोश होते हैं, उनके पास कुछ सफिशेंट तो होता नहीं है, मतलब कोई रोज़ी कमाने के मीन्स तो ऐसे होते नहीं है, कभी इधर रह रहा है कभी इधर रह रहा है और कोई उसके कोई स्पेसिफिक घर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि विग्रांट्स हैं। तो इसके बारे में जो सिक्योरिटी है वो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट ही लेगा और इनका जो सिक्योरिटी पीरियड होगा दैट शुड नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल तक जो है वो अपना कोई सिक्योरिटी बॉन्ड है उसको फिल करेंगे ताकि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा जो है वो मैस क्रिएट ना करें, लोगों के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। अच्छा जी, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। अब ये तीसरी टाइप है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनसे भी जो मजिस्ट्रेट है वो सिक्योरिटी बॉन्ड फिल करवा सकता है और इसका जो पीरियड होगा इट शुड नॉट एक्सीडिंग द 3 years। यहाँ भी वो 3 साल का बॉन्ड इनसे फिल करवाएगा। अगर कोई बंदा है फर्ज करें वो जेल से रिहा हुआ है अपनी सज़ा पूरी करके, कोई ऐसा जो है उसने 2 से 3 या 4 दफ़ा वही सेम ऑफेंस कमिट किया है और फिर वो किसी सोसाइटी में रह रहा है और वो ये कहता है कि वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो मजिस्ट्रेट होगा उस एरिए का, उस सोसाइटी का या वो
जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बन रही होगी वो उससे बॉन्ड जो है वो साइन करवाएगा कि भाई वो 3 साल के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, फिर वो सोसाइटी में रह सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है जिस सेक्शन 10 का, जिसमें ये ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑब्जेक्ट ना तो किसी को कोई फ़ाइन करना है, ना ही किसी को कोई ऐसा सज़ा देना है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है लोगों को जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या कुछ इस तरह से लोग हैं, उनको सिर्फ जो है इस तरह के ऑफेंस से रोकना है ताकि सोसाइटी की प्रोटेक्शन हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। और जाते जाते मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें, आप अपना बियर एक्ट है, जब अगर सीपीसी पढ़ें तो उसके टॉपिक पढ़ें तो उसको ज़रूर आप कंसल्ट करें। अगर आप सीआरपीसी पढ़ें तो उसके बियर एक्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बियर एक्ट मिलते हैं जिनका एनुअल सिस्टम है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इससे एक तो बियर एक्ट आपने थ्रू आउट अपने करियर में आपने कंसल्ट करने, तो अगर आपको अभी से इसकी हैबिट होगी तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह फिर मिलें किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।